Good afternoon, students. Ishant, good morning. Good afternoon, sorry. Ishant, good afternoon, बच्चा. Good afternoon to all. आज हम चैप्टर नंबर 17, पेज नंबर 69 पढ़ेंगे, जिसका नाम है जानवरों की होली. कि जानवर होली कैसे मनाते हैं. ये एक छोटी सी कविता है, इसके माध्यम से बताया गया है. होली तो सब जानते हैं, होली किसे कहते हैं. होली का त्योहार जो आता है रंगों का, वही होली है. इस छोटी सी कविता में बहुत ही सुंदर कविता है, बोलने में बहुत मजा आएगा और सभी बच्चों को ये याद भी करनी है. ये इस कविता के न्यू वर्ड्स हैं, शब्दार्थ हैं. टोली, टोली किसको बोलते हैं. समूह को, झुंड को. रोली, लाल रंग जिससे आप टीका लगाते हो, वो रोली होती है. खूब, बहुत, खुश, प्रसन्नता. होली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार. ईशांत, माइक म्यूट करो. प्रत्युष, आप कैसे ऐड हो गए इसमें बेटा. मैम ये ईशांत अपने ईशांत को ही ऐड होना है, सेकंड क्लास है ये. आप रिमूव हो जाओ. बोल दो इसू. यस मैम. बोल तो. यस मैम. हाँ, गुड आफ्टरनून, कैसे हो. बोलो अच्छे ऐसे बोलो. गुड मॉर्निंग करो. गुड मॉर्निंग मैम. गुड आफ्टरनून बेटा. यस मैम. हाँ, अब माइक म्यूट करो. हम चैप्टर नंबर 17 पढ़ेंगे, जिसका नाम है जानवरों की होली, पेज नंबर 69. तो ये एक छोटी सी पोयम है, कविता है. इसे हम पहले तो गाएंगे और सभी बच्चों को इसको लर्न करना है, याद करना है. बहुत ही अच्छी ये कविता है. रंग रंगीली टोली आई, भालू लाया रोली, छोड़ शेर के सिर पर बोला होली होली होली. रंग सूंड में भरकर हाथी भागा भागा आया, जंगल के सारे जीवों को उसने खूब भिगोया. सियार और खरगोश गले मिल होली खूब मनाते, जोर जोर से जंगल में सब गीत खुशी के गाते. खुश हो रही लोमड़ी मौसी, होली ऐसी आई, जो भी आया उसे मिठाई उसने खूब खिलाई. तो ये छोटी सी कविता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी, और सभी बच्चे इसको लर्न करेंगे जैसे मैंने आपको बोलना बताया है, उसी तरह से लर्न करोगे और अपना ऑडियो भी सेंड करोगे ग्रुप में. ओके, अब हम इसका अर्थ समझते हैं. इस चैप्टर का ये इस पार्ट के शब्दार्थ हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं. सभी शब्दार्थ जो न्यू वर्ड्स आए हैं उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे. तो पहला पैराग्राफ है इसका. रंग रंगीली टोली आई, भालू लाया रोली, छोड़ शेर के सिर पर बोला होली होली होली. तो रंग बिरंगी टोली, टोली किसको बोलते हैं. समूह, झुंड. जब होली आती है तो सब ग्रुप में आते हैं ना इकट्ठा होके, उसे कहते हैं टोली. की रंग बिरंगी. रंग बिरंगी कैसे है, क्योंकि सभी के फेसेस पे, सभी के कपड़ों पे रंग लगे हुए हैं. तो इसके बारे में बताया गया है कि जो सभी उस टोली में आए हैं, उस झुंड में आए हैं होली के रंग लगा के. माइक म्यूट करो सभी बच्चे. जो सभी लोग हैं वो उस टोली में, वो सभी रंग बिरंगे होकर आए हैं. भालू लाया रोली, जो भालू है जानवर, वो अपने साथ में क्या लाया है. रोली. रोली जो लाल रंग होता है, जिससे आप टीका लगाते हो गुलाल का, उसे कहा गया है. छोड़ शेर के सिर पर बोला होली होली होली. उसने जो रोली लाया है भालू, उसने शेर के ऊपर डाली है, उसके सर पर डाली है और फिर जोर से बोला है कि होली होली होली. आप भी कलर खेलते हो ना एक दूसरे से, तब ऐसे ही बोलते हो ना, हैप्पी होली या होली है, कुछ भी बोलते हो. तो वैसे ही यहाँ जानवरों की होली चल रही है और वो एक झुंड में आए हैं, रंग बिरंगे होके, रंग गुलाल लगा के, और एक दूसरे पर रंग लगा रहे हैं. और जो भालू है वो रोली लेके आया है अपने हाथों में और शेर के सर पे डाली है उसने, और फिर उसने कहा होली होली होली. रंग सूंड
में भरकर हाथी भागा भागा आया, जंगल के सारे जीवों को उसने खूब भिगोया। जो हाथी है उसके मतलब पैर है, हाथ तो नहीं है ना, तो वो अपने सूंड में सूंड की हेल्प से अपने सभी काम करता है, तो वो अपनी सूंड में रंग भर कर लाया है। अनन्या, अर्पिता, माइक म्यूट करो। ईशांत, माइक म्यूट करो। बोल तो यस मैम ऐसे बोल। यस मैम। हाँ, माइक म्यूट कर दो बेटा। अगर आपको कुछ पूछना है तभी ऑन रखो। हाँ, हुआ नहीं है आपका। जो हाथी है अपनी सूंड में बहुत सारा रंग भरकर लाया है और वो भागा भागा आया है कि मैं भी इनके ऊपर रंग डालकर होली खेलूंगा। जंगल के सारे जीवों को उसने खूब भिगोया, यानी जंगल में जितने भी जानवर थे उनको उसने रंग डालकर अपनी सूंड से भिगो दिया। सियार और खरगोश गले मिल होली खूब मनाते, जोर जोर से जंगल में सब गीत खुशी के गाते। जो सियार है और खरगोश है वो आपस में गले मिल रहे हैं होली के दिन और अच्छे से होली मिला रहे हैं, खेल रहे हैं हैप्पी होली करके। यस बेटा। वो तारीख कितनी है आज? आज तारीख 20 है, 20 है। जो सियार है और खरगोश हैं वो गले मिलकर होली अच्छे से मना रहे हैं, प्रेम से प्यार से जोर जोर से जंगल में सब गीत खुशी के गाते। और सब पूरे जंगल में जोर जोर से गाने गा रहे हैं, डांस कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, बहुत मजे से होली का त्योहार मना रहे हैं। खुश हो रही लोमड़ी मौसी होली ऐसी आई, जो भी आया उसे मिठाई उसने खूब खिलाई। कि लोमड़ी मौसी है वो बहुत खुश हो रही है कि आज होली है और वो खूब सारी मिठाइयां बनाकर लाई है और जो भी उसके पास आ रहा है या जा जाकर वो सबको मिठाई खिला रही है। किस लिए? क्योंकि आज होली का त्योहार है। तो ये कविता सबको समझ में आई? सभी बच्चों को? यस या नो? यस मैम। गुड गुड। यस मैम। हाँ, तो ये जो इसके शब्दार्थ हैं ये आपको फॉर्मेट बना के नोटबुक में करने हैं सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में। अब इसका जो बुक वर्क है जिसमें पहला प्रश्न है, माइक म्यूट करो शांत। नव्या, माइक म्यूट करो। इसमें जो बुक वर्क है पहला है इसमें भाषा बोध। भाषा बोध में पहला प्रश्न है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। जो हमारा सही ऑप्शन है, विकल्प जो सही है उस पे हमें सही का निशान लगाना है, जो भी उत्तर हमारा सही है। जो भी प्रश्न पूछा जाए उसमें ऑप्शन दिए गए हैं और विकल्प दिए गए हैं और जो सही है उस पे सही का निशान लगाना है। पहला प्रश्न है डैश लाया रोली। कौन लाया था रोली? भालू। कौन लाया था? भालू। भालू। तो भालू जहां लिखा है वहां पर राइट का निशान लगाओगे। माइक म्यूट करो ईशान, अर्पिता, अनन्या। ये रंग सूंड में भरकर डैश भागा भागा आया। कौन आया भागा भागा? हाथी। कौन आया? हाथी। हाथी जो है अपनी सूंड में रंग भरकर भागा भागा आया था। ईशांत, माइक म्यूट करो बेटा, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, नहीं तो रिमूव करना पड़ेगा आपको क्लास में से। फिर है नंबर 3, सियार और डैश गले मिल होली खूब मनाते। सियार के साथ में कौन गले मिला था? खरगोश। 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 बोलना नहीं है आपको, सुनना है ओनली। माइक म्यूट रखो। खरगोश पे राइट का निशान लगाएंगे। फिर है खुश हो रही लोमड़ी डैश होली ऐसी आई। लोमड़ी मौसी। मौसी पे राइट का निशान लगाएंगे, सही का निशान लगाओ जहां मौसी लिखा है। अब है प्रश्न 6,
कविता की पंक्तियां पूर्ण करो। ये जो कविता की पंक्तियां दी गई हैं डैश देके, जो खाली जगह छोड़ रखी है उसको हमें पूरा करना है, पूरा लिखना है। तो पहला है डैश पर बोला छोड़ से शेर के सिर पर। तो फर्स्ट वाले में लिखोगे आप लाइन में, छोड़ शेर के सिर पर। सिर पर बोला, वो लिखा हुआ है, आपको ये लाइन लिखनी है। जितना लिख सकते हो उतना लिख लो और फिर मैं फोटो भेज दूंगी। होली होली होली। फिर है नेक्स्ट नंबर 2, सियार और खरगोश गले मिल डैश मनाते। क्या मनाते? होली खूब। तो यहां लिखेंगे होली खूब। फिर है नंबर 3, खुश हो रही डैश होली ऐसी आई। खुश हो रही लोमड़ी मौसी। लोमड़ी मौसी। फिर है नंबर 4, जो भी आया उसे डैश उसने खूब खिलाई। क्या खिलाई? मिठाई। तो यहां लिखोगे मिठाई। सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखोगे सभी बच्चे। अब है प्रश्न ग, मौखिक प्रश्न। ये भी आपको नोटबुक में करने हैं, शब्दार्थ, मौखिक प्रश्न और जो बड़े प्रश्न हैं वो आपको तीनों नोटबुक में करने हैं, फॉर्मेट बना के सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में। जिसकी भी हैंडराइटिंग गंदी होगी उसे नोट डाला जाएगा और उसको दोबारा काम करना पड़ेगा। ठीक है। अब प्रश्न गए, इसमें पहला प्रश्न है, मौसी किस जानवर को कहा गया है? तो पूरा आंसर लिखोगे आप, पूरा उत्तर लिखोगे, मौसी लोमड़ी जानवर को कहा गया है। मौसी लोमड़ी जानवर को कहा गया है। क्लियर? अब है नेक्स्ट प्रश्न, जंगल के सारे जानवरों को किसने भिगोया? हाथी ने। तो हम लिखेंगे जंगल के सारे जानवरों को हाथी ने भिगोया। हाथी ने भिगोया। कंप्लीट हो गया प्रश्न ग। अब है प्रश्न घ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। ये भी आपको नोटबुक में करने हैं, प्रश्न लिखना है और पूरा उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, रोली कौन लाया था? रोली भालू लाया था। रोली लिखते जाओ, भालू लाया था। अब है प्रश्न 2, हाथी सूंड में भरकर क्या लाया? हाथी सूंड में भरकर रंग लाया। हाथी सूंड में भरकर रंग लाया। प्रश्न नंबर 3,
कौन कौन आपस में गले मिले? तो इसका उत्तर है सियार और खरगोश आपस में गले मिले। सियार और खरगोश अरे नोट कौन चाले का भूमि सानवी माइक म्यूट करो। यस मैम। आपस में गले मिले। माइक म्यूट किसी का ऑन नहीं होगा। हाँ, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तब ऑन करोगे। इसके बटन को ही नहीं छेड़ना है आपको, क्लिक ही नहीं करना है। लोमड़ी ने सबको क्या खिलाया? मिठाई। लोमड़ी ने सबको मिठाई खिलाई। लिख लो। सभी बच्चे लिख लेंगे फटाफट। यस मैम। ईशांत माइक म्यूट करो। फिर है हमारा नीचे व्याकरण बोध, ग्रामर पोर्शन। जो व्याकरण का भाग है वो है। प्रश्न क्या है? इन शब्दों में ई प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाओ। तो ये जो शब्द दिए गए हैं, लड़ा, लगा, गोला, दिखा, मीठा, दिला, सफा, खिला, पिला, इसमें हमें ई प्रत्यय जोड़ना है। यानी ये जो शब्द हैं इसके पीछे हमें ई जोड़कर इसको नया शब्द बनाना है। तो पहले हम बनाएंगे लड़ा। तो लड़ा के साथ में ई जोड़ेंगे तो नया शब्द बनेगा हमारा लड़ाई। फिर है लगा। लगा के साथ में हम ई प्रत्यय लगाएंगे तो लगाई। लगाई। फिर है नेक्स्ट गोलाई। दिखाई। मिठाई। दिलाई। फिर है सफाई। खिलाई। और सबसे लास्ट में है पिलाई। तो ये हमारे ई प्रत्यय जोड़कर हमने नए शब्द बना लिए हैं। अब है प्रश्न है दिए गए शब्दों की वर्तनी लिखो। तो ये जो प्रश्न है ये पूरा कंप्लीट नहीं है क्योंकि जो इसकी वर्तनी दी गई है वो
जो ये शब्द के बारे में होता है कि ये सही शुद्ध लिखा है या नहीं है। तो ये जो भी शब्द दिए गए हैं ये सभी शुद्ध हैं और इसमें हमें कोई भी अशुद्ध शब्द नहीं दिख रहा है, तो इसको क्रॉस कर दो, ये आपके लायक नहीं है। ख वाले पे क्रॉस लगा दो, ख वाला हम नहीं करेंगे क्योंकि वर्तनी सबकी बिल्कुल सही है। और फिर भी ये प्रश्न दिया गया है, अगर यहाँ पे दिया होता कि ये जो शब्द दिए गए हैं इनसे वाक्य बनाओ तो हम वाक्य बना सकते थे, पर ये प्रश्न ही गलत दिया गया है तो हम ये नहीं करेंगे। अब है प्रश्न ग, तुकांत शब्द लिखो। तो समान तुक वाले हमें शब्द लिखने हैं, जब हम बोलते हैं उसका सही उच्चारण आए और सही हम वैसा ही लिखें। तो तुकांत शब्द में होगा, पहले है रोली। हाँ रोली लिखा है, तो रोली का तुकांत शब्द क्या होगा? रोली का तुकांत शब्द होगा मोली। मौसी, मौसी का तुकांत शब्द क्या होगा? मौसी का कोई शब्द बता सकता है? क्या बनाओगे आप? जैसे मैंने रोली का मोली बताया है वैसे मौसी का कौन बताएगा? भूमि, सानवी, कुछ बता सकते हो आप? न्यू वर्ड। मौसी का तुकांत शब्द कौन बताएगा? जो भी बच्चे क्लास ले रहे हैं, अगर समझ में आया तो बताओ। जैसे हमने रोली का मोली बताया है वैसे मौसी का कौन बताएगा? किसी को पता है? क्योंकि मुझे तो पता नहीं है, तभी मैं तो आपको पूछ रही हूँ। आपको है? अब आई आवाज। हाँ बोलो भूमि। मौसा तो तुकांत नहीं हुआ ना, सी, लास्ट में सी आनी चाहिए। किसका फिर मौसी, को पूछ क्या पूछे? मौसी का तुकांत शब्द। आपका प्रश्न नंबर गया, जैसे हमने रोली का मोली लिखा है वैसे मौसी का तुकांत शब्द क्या होगा? कौन बताएगा? मुझे तो मिला नहीं है, देखो तुम्हें पता है तो बताओ। नहीं पता? इसका चलो कल बताएंगे। हैं? क्या चीज है? जोर से बोलो। क्या आएगा? मौसी का क्या आएगा? मौसी का मुझे नहीं मिला है, आप क्या बताओगे? भूमि, नहीं मिला? चलो कोई बात नहीं, अगर कल मिलता है तो कल बताना, मैं भी देखूंगी। तो मौसी वाला एक बार हम खाली छोड़ देंगे। फिर उसके नीचे है जंगल। जंगल का होगा मंगल। मंगल। बोलना नहीं है आपको, साथ में बस खाली सुनना है। छोड़, मोड़, माइक म्यूट करो। मनाते, बनाते, बोला, खोला, आया, माया, आई, माई, सपने, अपने,
तो ये कंप्लीट हो गया है प्रश्न गए। और तुम्हारा होमवर्क जो मैंने बताया है, शब्दार्थ करने हैं, प्रश्न उत्तर करने हैं, और मौसी का तुकांत शब्द आपको ढूंढ कर लाना है अगर मिलता है तो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन शब्दों के लिंग बदलकर लिखो। प्रश्न है, ये जो शब्द दिए गए हैं, अगर पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग लिखना है, स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग लिखना है। इनको हमें चेंज करना है, इनके जो लिंग हैं वो हमें चेंज करने हैं। मैम मेरा केवला नहीं हुआ था। केवला नहीं हुआ, मैं फोटो भेज दूंगी, है ना। माइक म्यूट करो। इन शब्दों Yes, के ma'am. हमें लिंग बदलने हैं। पहला है नाग। नाग क्या है? पुल्लिंग, तो इसका स्त्रीलिंग होगा नागिन। फिर है शेर, शेरनी। माइक म्यूट करो। सानवी, माइक म्यूट करो। कुत्ता, कुतिया, चूहा, चूहिया। सानवी और विराट, माइक म्यूट करो। हाथी, हथिनी। घोड़ा, घोड़ी। सभी बच्चे साथ में अपने पेरेंट्स को लेकर बैठे। बार बार माइक ऑन करते हो, बार बार बंद करते हो, क्या चक्कर है? नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगी क्लास से, जो भी शैतानी करेगा उसको। फिर है गाय। गाय का होगा बैल। अगर तुम्हें कुछ पूछना है तभी ऑन करोगे माइक। बकरा, बकरी। और सबसे लास्ट है आदमी, औरत। तो ये कंप्लीट हो गया है हमारा प्रश्न नंबर 6, जिनके हमें लिंग बदलने थे, बदल दिए हैं हमने। और सभी बच्चों को ये बुक वर्क कंप्लीट करना है। और जैसे ही क्या? पहले मेरी बात सुनो, बीच में मत बोला करो ईशांत। ये सभी काम जो मैंने बुक वर्क करवाया है ये बुक में होगा। प्रश्न आपको नोटबुक, प्रश्न उत्तर आपको नोटबुक में करने हैं। मौखिक प्रश्न और जो बड़े प्रश्न हैं और जो शब्दार्थ हैं वो करने हैं। और सभी बच्चों को पोयम याद करनी है। ओके, अब कुछ पूछना है तो बोलो। क्लास ओवर करें? Yes, ma'am. Yes, ma'am.